हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये सोचना है कि आखिर लिमिट का जरूरत क्यों है। कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं, अगर ये क्लियर हो जाए कि अगर हम आखिर उस पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते क्यों हैं, रीजन क्या है मैथ में, उसका पढ़ने से क्या फायदा है, तो शायद आपको वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक सिंपल सी बात है कि लिमिट का जरूरत क्यों पड़ा। मैं एक फंक्शन लेता हूं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि ये एक पार्टिकुलर फंक्शन है जहां पे एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 लिखा हुआ है। अब ये x एक वेरिएबल है जहां पे x का वैल्यू हम बहुत सारा चीज रख सकते हैं। मान लीजिए 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, ऐसा बहुत सारा चीज हम रखते हैं। जब मान लीजिए हम रखते हैं 4 को, वैल्यू को रखते हैं, तो f ऑफ 4 जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, 7 डिवाइडेड बाई 1, इसका वैल्यू तो हमको 7 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ये सारे पे हमको वैल्यू तो मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा वैल्यू है जहां पे डिनोमिनेटर में हमारा x माइनस 3 है। अगर हम x इक्वल टू 3 रखें तो क्या होगा, इस चीज को देखिए। 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। जब ये 0/0 फॉर्म हो गया तो अब ऑब्वियस है कि ये इसका कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जहां पे ये, इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और जब अगर वैल्यू मिल जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। ये हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। तो ऐसे एक्सप्रेशन जहां पे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया जहां पे कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद, यहां पे जैसे हमने एक पार्टिकुलर वैल्यू रखा 3 रखने के बाद डिनोमिनेटर भी हमारा 0 हो जा रहा है और न्यूमरेटर भी हमारा 0 हो जा रहा है। ऐसे केस में उस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें हमें लिमिट का जरूरत पड़ा। क्लियर हुआ? सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी एक्सप्रेशन है, सिंपल लैंग्वेज में हम उसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, करेक्ट। लेकिन एक ऐसा पार्टिकुलर वैल्यू जहां पे अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें एक्सप्रेशन में तो वो 0/0 फॉर्मेट में अगर आ जाता है तो उस तरह के फॉर्म को इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। और टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो टोटल मिलाकर के 8 तरह के हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। उसमें सबसे पहला आपको 0/0 दिखता है, उसके बाद इंफिनिटी बाई इंफिनिटी दिखता है, उसके बाद इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होता है। ये 3 हो गया, 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इसके बाद आता है हमारा 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी और 1 का पावर इंफिनिटी। ये पार्टिकुलर फॉर्म जो होता है ये हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए कि ये जब हमारा फॉर्म जो आता है ये पूरा का पूरा फॉर्म कहा जाता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म में। यानी कि एक पार्टिकुलर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक्सप्रेशन में अगर इसमें से कोई भी एक फॉर्म आ गया तो उस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और उसी इनडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए लिमिट का जन्म हुआ था। तो आई होप, क्यों जरूरत हुआ, ऐसा बहुत सारा हम एक्सप्रेशन लेंगे। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए अब ये सॉल्व कैसे होगा, लिमिट आखिर हमें कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसको देखते हैं।
अब हम यहाँ पे इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए सपोज अगर एक टेबल हम बनाते हैं, ठीक है, एक टेबल हम बनाते हैं, ये हमारा x है, ये हमारा fx है, और एक वैल्यू जहां पे ये हमारा इनडिटर्मिनेंट हो रहा था वो हमारा वैल्यू क्या है 3 पे हमारा fx का वैल्यू क्या हो जा रहा है 0/0। क्लियर है। नाउ अगर रियल लाइन देखा जाए, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा 4 है, ये हमारा 2 है। अब एग्जांपल के लिए इसके नेबरहुड पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो नेबरहुड पॉइंट हमारा क्या है 3.01, 3.02, 3.001 जो भी हो, ये सब हमारे इसके नेबरहुड पॉइंट है। और इस साइड में आ जाए तो 2.99, 2.98, 2.97 ये सब हमारे नेबरहुड पॉइंट है। तो मैं नेबरहुड पॉइंट की बात कर रहा हूं कि 3.01 पे अगर हम इसका वैल्यू निकालें और 2.99 पे अगर हम वैल्यू निकालें तो ये कभी भी 0/0 नहीं होगा। ऑब्वियस है कि अगर हम इसके नेबरहुड पॉइंट, दो पॉइंट को बात करते हैं, एक हमारा ये अगर पॉइंट है 3 जहां पे ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म हुआ है, उसके राइट हैंड साइड वाला ये जो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच करेगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो अगर इस पॉइंट को अप्रोच करेगा, तो 3 पे तो अनडिटरमिनेंट है, लेकिन f ऑफ 3.01 और f ऑफ 2.99 पे ये 0/0 नहीं आएगा। करेक्ट, ये 0/0 नहीं आएगा। तो अब सिंपल सी बात है कि जब हम इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए x + 3 x - 3 डिवाइडेड बाई x - 3, जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारा कट गया, तो f ऑफ 3.01 ये हमारा 3 + 3.01 + 3 ये 6.01, f ऑफ 2.99 ये अगर हम देखेंगे तो 2.99 + 3 ये हमारा 5.99 होगा। क्लियर, ये देख सकते हैं, ये अगर 5.99 हुआ तो अब सोच सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारा 6.01 है, और अगर ये हमारा 5.99 है। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, इतना इजी तरीका है इसको समझने का। यानी कि जिस पार्टिकुलर वैल्यू पे ये इनडिटरमिनेंट हो रहा था, अब हम यहाँ पे f ऑफ 3 रखेंगे तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। करेक्ट, यानी कि वो पार्टिकुलर नंबर जिसके चलते ये इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट में जा रहा था, अगर उसको हटा दिया जाए, उसको किसी तरह से, किसी फार्मूला के थ्रू, किसी फैक्टराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, कोई ना कोई तरीके के थ्रू अगर उसको हटा दिया जाए, जो उसको 0/0 कर रहा था, अगर उसके बाद, हटाने के बाद अगर वो वैल्यू को डाला जाएगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें जब हमारा ये अप्रोच लिया गया तो इसमें इसको बोला गया, जब हम ये पार्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं इस पॉइंट पे, तो इसको बोला गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड से अगर अप्रोच करते हैं तो राइट हैंड लिमिट बोला गया। तो यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हैं f 3.01 6.01 जो इसके बहुत करीब है, 5.99 ये इसके बहुत करीब है। तो लिमिटिंग वैल्यू को कैसे निकालते हैं, लिमिट में वैल्यू को कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखते कैसे हैं, मान लीजिए x टेंडिंग टू 3, ये टेंडिंग का मतलब है ये हमारा 3+ एक सिंबल है, 3+ का मतलब होता है राइट हैंड साइड से उस पर्टिकुलर फंक्शन पे हम अप्रोच ले रहे हैं, और ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट, प्लस का मतलब राइट हैंड से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रोच ले रहे हैं, और लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx का मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ जहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच ले रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं आफ्टर इवैल्यूएशन, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाते हैं आफ्टर इवैल्यूएशन, तो
हम क्या बोलेंगे उसको, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, अगर राइट हैंड लिमिट हो गया तो अगर ये केस हो गया तो हम बोलेंगे क्या, लिमिट विल एग्जिस्ट। हम इसको क्या बोल देंगे, लिमिट विल एग्जिस्ट। बहुत सिंपल है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए बस इस एग्जांपल्स के थ्रू हम समझाने का कोशिश करते हैं। ये आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हम यहाँ पे अब हम इसको पहले इवेल्युएट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मान लीजिए हम लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस, ये सिंपल है। यहाँ पे एफ एक्स हमने लिखा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस जब हमने लिखा तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। ध्यान से देखेंगे, ट्रैकने की कोशिश समझने का। ये 3 माइनस कोई माइनस और प्लस सिंबल नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है जो इंडिकेट करता है कि ये हम लेफ्ट हैंड साइड से इस पर्टिकुलर फंक्शन पे अप्रोच ले रहे हैं। तो अगर इसको इसका वैल्यू निकालना है तो सेम पहले ये 3 के रखने के चलते ये 0/0 हो रहा था, यानी कि लिमिट में सबसे पहले जो भी x टेंडिंग टू वैल्यू है उसको पहले गिवन एक्सप्रेशन में रखना है। पॉइंट नंबर 1, जो भी x टेंडिंग टू वैल्यू है, चाहे 0 हो, इंफिनिटी हो, कोई नंबर हो, उसको दिए हुए एक्सप्रेशन में रखना है। तो यहाँ पे दिए हुए एक्सप्रेशन में रख रहे हैं तो ये 0/0 हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ पहचानने का कि ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसको इवेल्युएट करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इवेल्युएट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल बोलते हैं कि ये 3 के चलते ये हमारा इंडिटरमिनेंट हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 माइनस, इसको हम कट कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया, 6 वैल्यू आ गया। करेक्ट। उसी तरह से ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, और उसी तरह से अगर RHL निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, सेम एक्स स्क्वायर 9 x माइनस 3, और यहाँ पे जब हम अप्रोच लेते हैं 3 प्लस का तो x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ये कट जाएगा, इसका भी वैल्यू 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू हमारा सेम है। जब ये वैल्यू हमारा सेम होता है तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है क्या, हम लिखेंगे लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, ये हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को लिमिट में ये देखना होता है कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के पहले हमारा पहला स्टेप, पहले तरह का क्वेश्चन को क्या करना है, पहले हमको ये देखना है कि इवैल्यूएट करना है कोई भी गिवन फंक्शन में, और ये क्वेश्चन आएगा कि हमें पहले लिमिट को इवैल्यूएट कीजिए। तो आप जो है इसको सबसे पहले क्यों यूज करते हैं ये तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे इस तरह के और भी क्वेश्चन में कहीं पर भी 0/0 फॉर्मेट में है तो हम इवेल्युएट कर लिए। इवेल्युएट करने के बाद हम जान गए कि हाँ, यहाँ पे अब सेकंड स्टेप आता है इवेल्युएशन ऑफ लिमिट। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हमने देख लिया, ये एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे दो तरह का चीज आपको समझना है कि अगर हमारे पास दो तरह के कैटेगरीज के क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला कैटेगरीज का क्वेश्चन है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, हमें लिमिट में चेक करना है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ऑब्वियस है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, जो हम अभी क्वेश्चन से सारा करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन में पूछ दिया इवेल्युएट, ठीक है, यहां पे पूछ दिया इवेल्युएशन ऑफ लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑलरेडी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये एग्जिस्ट कर रहा है। आपको अब अपने अलग अलग जो भी प्रोसेस के थ्रू आप उसका वैल्यू निकालिए। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो आप इसको हम लोग आगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में, अब जो भी करना है क्वेश्चन के फॉर्मेट में करना है। तो हमारा थ्योरी इतना बेसिक था जो कि थ्योरी आप समझ गए। आई होप
आई होप दोस्तों आपको लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जहां पे लिमिट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन अगर क्लियर हो गया तो अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ेंगे, जहां पे सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, तब आपका ये क्रिस्टल क्लियर और हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा तक इसको अपने दोस्तों तक बताएं, ताकि उनको भी फायदा हो सके। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जहां पे हम बहुत टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन को, सीईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन को और भी हम लोग बहुत एक्सप्लेन वे में सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।